में, सब्जी में, खीर में हल गिरता है, तुम्हारा भोजन अशुद्ध हो जाता है और फिर उस भोजन को नहीं करना चाहिए। 5 दिन का समय है, शरीर दूषित होता है, शरीर की पाप बनती हो जाती है, शरीर कच्चा हो जाता है। उस समय इस अभिशाप किसी को होता, ऐसी अवस्था में कभी रसोई में जाकर भोजन ही बनाना चाहिए। द्रौपदी को जो दुशासन खींच कर लाया था वो एक वस्त्रा थी, उसने एक साड़ी को लपेट रखा था, केस खुले हुए थे, 5 दिनों से अपने घर रूपी मंदिर से बाहर निकल नहीं सकती थी। ऐसी अवस्था में उसको लाकर पटक दिया कि सभा में, उस पर क्या गुजरी होगी। पितामह की ओर देखा, द्रोणाचार्य की ओर देखा, लेकिन कृपाचार्य की ओर देखा तो आपने कभी महाभारत का सिर देखा होगा, तो ऐसे करके एक उंगली खड़ी करते हो। ऐसे कौन करते? कृपाचार्य। कौन समझाओ इसके सारे को? आप समझते हैं? कृपाचार्य ऐसे उंगली खड़ी करी, क्या कहा था? द्रौपदी, तेरे 5 पति बैठे हैं, हम सब यहां बैठे हैं, लेकिन द्रौपदी तेरे कोई काम नहीं आए। पुत्री, एक गोविंद है, उनको पुकार ले, तेरा बेड़ा पार हो जाए। बस तू एक को पुकार ले, तू एक को पुकारेगी द्रौपदी, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे उंगली खड़ी करी, कोई नहीं समझा, लेकिन द्रौपदी समझ गई। कृपाचार्य कह रहे मत पुत्री, बस एक को पुकार ले गोविंद को, सब कुछ एक के साथ है, सब सब है, तू एक को पुकार ले, तू एक को अपना ले, सब तेरे साथ हो जाए। और जब एक को पुकारा था तो भगवान ने उसकी मदद की थी। आपको पता है हमारे यहाँ 5 प्रकार का बैल मानते हैं। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का बैल होता है गृहस्थाश्रम में। बुरा मत बनाना मेरी बात का। नंबर 1, वास्तुगत बैल। घर बनाओ तो कभी बिना वास्तु शास्त्र के मत बनाना। जहां जिस दिशा में अग्निकोण होता है उस पर रसोई बनाना। अग्निकोण कहूं तो पूरब और दक्षिण का कोना, ये अग्निकोण है। वहां रसोई बनेगी, भोजन बनेगा, सुपाच्य बनेगा। ऐसा मत करना कि जल कोण में रसोई बना लो, वो भोजन पाचक शक्ति में कमजोर करेगा हमको। जहां मंदिर बनाना है ईशान कोण में, ईशान कोण कहूं तो उत्तर और पूर्व का कोण ईशान कोण है। ईशान कोण क्या है? इस शिव जी का, देवताओं का कोना क्यों है? क्योंकि मेरे भारत के ईशान में मेरा कैलाश मानसरोवर है, इसलिए हम उसको मानते हैं, तो हमारा ईशान कोण है। इसलिए हम पूजा भी करते हैं तो कलश का स्थापन करते हैं ईशान कोण में। जब कलश स्थापित करते हैं तो क्या बोलते हैं? इसमें ब्रह्मा विष्णु तीनों देवता बसते हैं। इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सरयू, जलमंडती, रेविका, क्षिप्रा, मासुरती, ख्याता, मनोगंधिका, पूर्णा, पूर्ण सहितम कुर्वन्तु न मंगलम। सब देवता मेरे कलश में आ जाओ, पूरा समुद्र मेरे कलश में आ जाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ इस कलश में आ जाओ। अब फिर हम तो आजकल साधु लोग कली काल के जी में उसमें माला ऐसा हिलाकर जल में घुमाते हैं, उस पानी को चलाते हैं। लेकिन जम्बेश्वर भगवान जब आवाहन करते थे वो जल अपने आप घूमता था। वो देव नदियां प्रतीत होती थी कि कलश में आ गई है। आज भी जब कलश स्थापित करो, चाहे नवरात्रों में करो, चाहे अमावस्या में करो, चाहे कभी करो, ये भाव रखो, ये कलश शांति का प्रतीक है। जो बेटियां कलश लेकर आई हैं, लेकिन एक बहुत दिल से बात कहना चाहता हूँ, कलश भर कर लाने चाहिए, आधे कलश यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। अभी कलश में आधे आधे जल इतना
किसने कहा आपको जरा सा बनना चाहिए? ईमानदारी से बताना, कभी नहीं करना कहा? नहीं कहा ना? आपने सुनी कहा ये बात कि आधे से आधे कल सुन के गए? पहले तो कड़सी छोटी है, ये भर के लानी चाहिए थे। ये सारी वीरपुर की माता सब घी दूध खाने वाली, कोई कमजोर नहीं। एक कैसे राजा हुए, राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक गुरुकुल में पढ़ते थे। तो द्रुपद कहते थे, अरे द्रोणाचार्य तो मेरा तो है तो पंडित, मैं राजकुमार हूं, फिर भी कभी कोई आवश्यकता हो तो आ जाना। और बातों बातों मित्रता हो गई। लेकिन एक दिन द्रोणाचार्य आए और बेटे को रोता देखा। बेटा क्या हुआ? गुरुजी भूख लगी है, मैंने गौ माँ का दूध मांगा तो माँ ने ये दूध दिया है। उन्होंने देखो आटे में पानी मिला के दे रखा था, ये दूध है। द्रोणाचार्य रो पड़े, मेरे बेटे को दूध गाय का पिलाना है तो पिलाना है, कहां जाऊं? द्रुपद के यहां पहुंच गए। ऐसे सभा लगी थी, बीच में मार्ग था और वो सिंहासन पर बैठे। ऐसे सामने द्रोणाचार्य आए, मुझे पहचाना मित्र? मैं द्रोणाचार्य। अरे मैं धनुष विद्या का पारंगत, पहचाना? अपने दोनों एक गुरुकुल में पढ़ते थे, आपने कहा था पंडित जी को काम तो आ जाना। बड़े स्वाभिमान से आए थे, मित्र के घर आए थे। अब द्रुपद कहता है, हे पंडित, मित्रता बराबर वालों में होती है, जिसकी विद्या बराबर हो, धन बराबर हो, ऐश्वर्य बराबर हो, उससे मित्रता होती है। मेरे गुरु ने कहा था, तूने देखा तेरे पांव में लकड़ी की खड़ाऊ भी टूटी हुई है, मैंने देख सोने चांदी के बूट पहन रखे हैं, देख तेरे कंधे फटी सी धोती पड़ी है, टूटा सा धागा पड़ा है, और मेरे गले में देख हीरे माणिक मोतियों के हार हैं, बराबरी है। देख मेरे सोने का मुकुट, तेरी कोई मेरी बराबरी है। चले आए गाय लेने के लिए। ऐसा द्रोणाचार्य दुखी हुआ, रोने लगा। किसी को नहीं कहा, पांडवों को पढ़ाया, और जब पांडव योग्य बन गए, गुरुदेव दक्षिणा मांग लीजिए। बोले, पांडवों मेरे शिष्यों दक्षिणा देना चाहते हो तो द्रुपद के राज्य पर आक्रमण कर दो, मुझे वो राज्य चाहिए। और आक्रमण कर दिया और सारी संपदा छीन ली, द्रुपद को पैदल कर दिया। ये क्या हो गया? बोले, द्रुपद अगर राज्य चाहिए तो जाकर उनसे मांग जो राज सिंहासन पर बैठे हैं। द्रोणाचार्य जी बैठे राज सिंहासन पर। वो कहते हैं, महाराज द्रोणाचार्य जी, आप मुझे पहचानते हो? मैं आपका बचपन का मित्र, गुरुकुल में पढ़ते थे, याद आया? याद आया? द्रोणाचार्य का याद आया। लेकिन मेरे गुरु ने कहा था, मित्र वो होता है इससे मन मिल जाता है, जाति कोई भी हो। भाई ऐसा कहते ना कि अगर गुण मिले तो गुरु बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, और चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, ना तो रहो अकेला। भाई मित्र में मन मिल गया, मित्र बन गया। मेरे गुरु ने कहा था कि मित्र तो वो होता है, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रकट अवगुण दोहरावा। गोस्वामी जी कहते हैं और राम जी सुग्रीव से कहते हैं, सखा सोच त्यागो पल मोरे, सब विधि घटाऊ काज में तोरे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रकट अवगुण दोहरावा। तू मेरा मित्र है, तू कह रहा है ना, तो जा, मैं तुझे आधा राज्य देता हूं। और आधा राज्य द्रोणाचार्य ने उसको दे दिया था। तो कभी किसी को ऐसे शब्द मत बोलना। एक बहुत विनती करना चाहता हूं, इतनी कट्टर भाषा भी मत बोलना, इतने भी संबंध मत तोड़ लेना। कभी समय पड़े तो उसके सामने जाने का मुंह तुम्हारा ना हो। इतने संबंध खराब मत कर लेना किसी से
कि उसके सामने कोई काम पड़ जाए तो उसके सामने तुम्हारा चेहरा भी ना उठ सके। इतने संबंध खराब मत करना किसी से। नाराजगी हो गई, कोई बात नहीं, कभी आपदा पड़ेगी, मिल जाएंगे, खुश होकर बोलेंगे, लेकिन कभी ऐसे संबंध मत करना, तोड़ लेना। लोग ऐसे संबंध तोड़ लेते हैं जैसे हमारा किसी से कभी संबंध ना पड़े। ऐसा मत करना कभी। ये वाक्य कप दोष जीवन में, ये भी महाभारत में पाया जाता है।